हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्रीलवेट हिंदी से। इस वीडियो सीरीज में हम एंगुलर के बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने एंगुलर के ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि ng4 डायरेक्टिव का यूज़ करके किस तरीके से हम एक लिस्ट को या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसमें हमें आइटरेशन करने की ज़रूरत पड़े उसको आइटरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है, नाम है फ्रूट लिस्ट, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और मेरा टारगेट ये है कि यहाँ स्क्रीन पे मेरे को एक लिस्ट बनानी है जिसमें ये सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं वो रेंडर होके आ रहे हो। ठीक है, एक लिस्ट में आने हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा एक यूएल टैग बनाता हूँ। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट रहेगी मेरी। इसके अंदर फिर मैं लिस्ट एलिमेंट्स डालता हूँ और इसी लिस्ट एलिमेंट का यूज़ करके यहाँ पर जो भी फ्रूट है वो डिस्प्ले होगा। तो देखो ng4 डायरेक्टिव का यूज़ करके मैं कैसे आइटरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं इसी li टैग के अंदर गया, यहाँ मैंने टाइप किया ये स्टार मार्क, ओके, और फिर लिख दिया ng4। ओके, अब देखो सिंटैक्स किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। मैं लिखता हूँ लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट लिस्ट। ठीक है, और अगर आपको इंडेक्स भी चाहिए साथ में तो आप लिख सकते हैं इंडेक्स एज आई, या फिर कोई भी आइडेंटिफायर नेम जिससे आप इंडेक्स को आइडेंटिफाई करना चाहें। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इस लिस्ट एलिमेंट के विद इन जाऊँगा और इस तरीके से इंटरपोलेशन का यूज़ करके यहाँ पे इस तरीके से फ्रूट जो है उसको प्रिंट करा दूँगा। इसको सेव करता हूँ, तो आप देखिए सारे के सारे फ्रूट्स जो है वो इधर प्रिंट होके आ गए हैं। तो यहाँ इस आई का यूज़ कर सकता हूँ मैं इंडेक्स बताने के लिए। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्पेस देने के बाद प्लस आई, ओके, और इसको सेव किया अगर मैंने, तो आप देखो यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है। इस इंडेक्स का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, फिलहाल मैं इस इंडेक्स को यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे मेरे जो फ्रूट्स नेम है वो आपस से यहाँ पे प्रिंट हो गए। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है दोस्तों, कि आप दो डायरेक्टिव जो है वो एक ही टैग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को यहाँ पर ये लिस्ट में रेंडर करा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को सिर्फ वो फ्रूट्स चाहिए जिनके नाम में ई लेटर जो है वो आता है। तो मैं अगर यहाँ पर ng if लिखना शुरू करूँ ना, तो ये अलाउड नहीं है। इस पर हवर करता हूँ, देखिए क्या आ रहा है, कांट हैव मल्टीपल टेम्पलेट बाइंडिंग्स ऑन वन एलिमेंट। तो देखो इसका एक वे अराउंड है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो li है ना, इसको हटा के यहाँ पे लिख दूँगा ng कंटेनर। ओके, और ये क्लोजिंग टैग में भी ये डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर इसके विद इन में li टैग लिख सकता हूँ। ओके, इस तरीके से क्या इसको क्लोज कर देता हूँ, और फिर इस li टैग के विद इन में ng if वाली जो कंडीशन है वो अपनी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर कंडीशन रहेगी फ्रूट डॉट इंक्लूड्स, ओके, ई। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे वो फ्रूट्स प्रिंट होने चाहिए जिसके नाम में ई लेटर जो है वो कहीं आता है। तो मैंने इसको सेव किया, तो आप देखिए सिर्फ वो फ्रूट्स अभी प्रिंट हो रहे हैं जिनके नाम में ई आ रहा है। ठीक है, तो दो डायरेक्टिव मैं एक ही टैग के अंदर यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आपको ng4 के साथ ng if दो डायरेक्टिव इस तरीके से यूज़ करनी है तो आप इस तरीके से ng कंटेनर का यूज़ करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसे। ऑलराइट।